सरकार द्वारा थोपे गए टैक्स के विरोध में सब्जी मंडी में आज पूरी तरह हड़ताल रखी गई। इस अवसर पर सब्जी मंडी के आढ़तियों ने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में आकर टैक्स माफ़ करने की घोषणा की थी, लेकिन उनकी मांग को आज तक नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे हड़ताल को और लंबा करेंगे। इस कारण आम नागरिक का जनजीवन प्रभावित होगा। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रयाग कुमार। प्रयाग जी, क्या कहेंगे आज इस हड़ताल को लेकर के? आज की हड़ताल एक जायज़ हड़ताल है। सरकार को एक संकेत दिया गया है कि अगर आज उसने हमारी मांगें नहीं सुनी तो आने वाले समय में सारी मंडियां हरियाणा की इसी प्रकार से कई दिनों की हड़ताल पर चली जाएगी, जिससे प्रदेश के अंदर हो सकता है कि सब्जी वालों की वजह से लोगों को घर पे भूखा बैठना पड़े। ऐसे भी हालात आ सकते हैं, क्योंकि इनकी मांग जो है सबसे ज़्यादा जायज़ है। जो सरकार टैक्स लगा रही है ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो महंगाई आम आदमी पर महंगाई पहले से ही ज़्यादा है, युवा बेरोज़गार है। अब आप उसको टैक्स की ओर नीचे दबा दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे चुनाव भी हैं, युवा ऐसा जवाब देगा कि सरकार के हिस्से 4 सीट भी नहीं आएंगी। इस सरकार को ये समझना चाहिए कि इस महंगाई से जितना जनता को बचाएगी उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। किसानों से लेके आम जनता तक प्रभावित करता है। किसान की सब्जी ठीक रेट में नहीं बिकेगी टैक्स के कारण, खरीदने वाले को टैक्स भरना पड़ेगा, तो आगे वो टैक्स की वो मार पब्लिक पे पड़ेगी, आम जनता पे पड़ेगी। जो भी टैक्स है ये खाने पीने की चीज़ है। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र जुनेजा है और मैं हरियाणा प्रदेश जो संगठन है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और भिवानी से मैं आढ़ती हूँ। जब हमारी मांग सरकार से करी पिछले दिनों की, आपने वादा किया था कि हम टैक्स माफ़ कर देंगे, तो इसका श्रेय लेने के लिए कृषि मंत्री जी भिवानी के अंदर सब्जी मंडी के अंदर आए। हमने उनका स्वागत किया और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से हमारी फ़ीस माफ़ करने का वादा किया और 30 करोड़ सालाना किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की बात कही। उसके बाद हमने मंडियों में लड्डू बांटे, इस सरकार ने हमारी सुन रही। उसके बाद जिससे हम टैक्स सामने वाले से लेते हैं, ना कि हम अपनी जेब से देते हैं। सामने वाले व्यापारी ने कहा कि टैक्स लग नहीं रहा, हम कैसे दें, जबकि सरकार टैक्स उस दिन से ले रही है। ट्वीट एक बहाना था और उस बात पे आज तक पूरी नहीं उतरी। मैं कृषि मंत्री को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा। आप भिवानी के हो और भिवानी के अंदर आपने आके वादा किया था, भिवानी की जनता पे आपका विश्वास कैसे रहेगा? जी, क्या नाम आपका? क्या कहेंगे आज की हड़ताल को लेकर के? मैं पुरुषोत्तम बुद्धि राजा, उप प्रधान हरियाणा प्रदेश आढ़ती संगठन। ये जो आज की हड़ताल हो रही है ये सांकेतिक हड़ताल हरियाणा प्रदेश आढ़ती संगठन के बैनर तले हुई है। इसमें कंप्लीट हरियाणा की मंडियां बंद हुई हैं। आज भिवानी के अंदर भी हमने पूर्ण रूप से हड़ताल रखी है। इसमें हमारे किसान नेता कामरेड जी ने भी समर्थन दिया है, किराना एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और माशेखोरों ने तो बिल्कुल बंद रख के रेडी वालों ने आज हमें पूरा समर्थन दिया है। आप देख रहे होंगे रोहतक गेट से इधर मंडी के दायरे में कोई भी रेडी, कोई भी माशाखोर, कोई भी फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता नहीं है। ये जो हमारी हड़ताल है ये कोरोना काल में सरकार ने हमारे से टैक्स की मांग की थी, जो हमने दिया था। पहले सब्जी पे 0% टैक्स था, हमारी इस सरकार के अंदर भी 0% टैक्स था, हुड्डा सरकार के अंदर भी 0% टैक्स था। कोरोना काल में सरकार ने ज़रूरतवंश हमारे से टैक्स लिया जो हमने दिया, लेकिन टैक्स एक आम पब्लिक पे बोझ है, आड़तियों पे बोझ है, किसान भाइयों पे बोझ है। अब सरकार क्या कहती है, एक नया काला कानून लाई है जिसके ज़रिए हमारे से साल की एक मुश्त फीस वो भी डेढ़ी करके मांग रही है। जैसे आपने 5 लाख रुपए टैक्स भरा है तो अब 6,87,000 रुपये भरो, और वो भी एडवांस। माल हमने बेचा नहीं, टैक्स हम पहले भर दें, कमाई हमने की नहीं, टैक्स पहले भरो।
टैक्स एडवांस में मांग रही है और उसके ऊपर सालाना 10% बढ़ा के अब ये देखिए कि मेरे पास आज काम है और कल नहीं है, वो टैक्स हम कहाँ से भरेंगे। और टैक्स नॉन रिफंडेबल है, जो टैक्स वापस नहीं दिया जाएगा। यानी कि सरकार काले कानून के तहत अपनी मनमानी कर रही है।